बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद अदील। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, बगैर किसी चिकन के, बगैर किसी मीट के, बगैर किसी भी गोश्त के आज हमने जो खुशबूदार जायकेदार चना पुलाव बनाना है, यकीन करें ये आपको सारी बिरयानियाँ वगैरह और साथ में जितने भी बीफ पुलाव हैं सब की याद भुला देगा। ये इतनी शानदार किस्म की रेसिपी है और आज की रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये कि इसका जो एक एक दाना है जायकेदार तो होगा ही, लेकिन अकेला अकेला होगा, जिस तरह से खिला खिला सा आपको नज़र आ रहा है। 15 साल की बच्ची भी होगी ना मेरी बेटियों की तरह, जो मेरी बहनों की तरह, वो भी इंशाल्लाह इसे पहली ही दफ़ा में परफेक्शन के साथ बना लेगी। और आज का मेरा तरीका इतना सिंपल है कि जो जो इसको ट्राई करेगा वो मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है पौना कप ऑयल का, ठीक है। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा इंशाल्लाह। जो पहली ही दफ़ा कुकिंग स्टार्ट कर रही है मेरी बहन, वो पहली ही दफ़ा में इसे परफेक्शन के साथ बना लेगी। और ख़ासकर वो लोग जिन्हें चावल बनाना मुश्किल लगता है, आज की ये रेसिपी देखिए उन्हें मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। चलें, अब यहाँ पे पौना कप ऑयल का है, तो साथ में हमने 2 छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं प्याज। अब हमने क्या करना है, प्याज को ब्राउन करना है, ठीक है। सिंपली वे में बता रहा हूँ। तो इस प्याज को आपने खोल लेना है इस तरह से, और इसको आपने जो है 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना है। और साथ साथ जो है इसको वक्तन फ़वक्तन हिलाते भी रहना है, ताकि एक जैसा जो प्याज है ना वो ब्राउन हो, ठीक है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसकी ये शक्ल आ जाएगी। यहाँ पे मैंने फ़ौरन से फ्लेम को कर देना है बंद कर देना है। जी हाँ, बंद कर देना है। बाकी चीज़ें एक ही दफ़ा से ऐड करेंगे। क्या क्या चीज़ें जाएंगी तसल्ली के साथ आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको। जब ये आप बना के खाएंगे पुलाव, तो इंशाल्लाह आपको बाकी सारी बिरयानियाँ भूल जाएंगी। चलें, प्याज हमने कर लिया है एक साइड पे, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने चूल्हा बंद किया है, लेकिन ये इस तरह से इसमें बबल्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने चूल्हा अभी बंद किया है, लेकिन ऑयल अभी गर्म है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी ये रिलैक्स हो जाएगा। चलें, 1/2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। ध्यान से आपने चीज़ें देखनी है। कूटा हुआ मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है 1 टीस्पून कूटा हुआ मोटा मोटा सा मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, साबुत खुश्क धनिया, और 1/2 टीस्पून खुश्क धनिया का मैंने पाउडर भी ऐड किया, ठीक है। इनका बहुत कमाल किस्म का टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे ग्रीन चिली ऐड की है। आप मिर्ची जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे पंजाबी में दड़ा मिर्च कहते हैं। बहुत अच्छा इससे जो है टेक्सचर आएगा चावलों का, और देखने में भी अच्छे लगेंगे। चले, साथ में जो है 1.5 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। आगे जाके जब हम चावल इसमें ऐड करेंगे तो मैं बराबर कर लूँगा, ठीक है। आपने भी तभी करने हैं। 2 स्टिक्स छोटी छोटी दालचीनी की जाएंगी, 2 सब्ज इलायचियाँ जाएंगी, 1 बड़ी इलायची या काली इलायची जिसे कहा जाता है, इसको ऐड कर देंगे। और साथ में जो है हमने यहाँ पे जो चीज़ ऐड करनी है, 3 लौंग हमने ऐड करने हैं। लौंग का लिशकारा ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्च ऐड कर देनी है। और साथ ही हमने जो है 4 से 5 दाने ऐड करने हैं आलू बुखारे के। ये आपका भाई बड़ी दूर से ढूंढ के लेके आया है। चलें, आज हमने यहाँ पे ऐड किया है, और साथ ही हमने ऐड कर देना है आज की तारीखों में हाफ हमने यहाँ पे ऐड किया है बड़े वाला लेमन, ठीक है। अगर छोटा है तो एक पूरा ऐड कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। फ्लेम को अब हमने ऑन करना है। सारी चीज़ें एक ही दफ़ा से ऐड करने के बाद अब आपकी टेंशन ख़त्म है। अब यहाँ पे ये कि मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी किसी चीज़ की या किसी हंडिया की भुनाई अच्छी की जाए, वो चीज़ या वो जो आप चावल वगैरह हो, बिरयानी वगैरह हो, कोई भी डिश हो, रेसिपी हो, कोई भी, वो उतनी ही अच्छी बनती है। लेकिन अच्छे से भुनाई करने से मुराद ये नहीं कि इन्हें साड़ के रख देना है। इसको आपने भुनाई अच्छे से करनी है कि इसका कच्चापन आपने जो है ना दूर कर देना है। अब इसको कवर कर देंगे, और कवर करके अब हमने 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रखना है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फ्लेम इसका कम ही आपने रखना है। टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए, बुनाई इसकी अच्छे तरीके से हो जाए, तब आपने जो है इसमें चने ऐड कर देने हैं। ओवरनाइट मैंने इनको भिगो के रखा, और उसके बाद मैंने 10 मिनट का प्रेशर कुकर लगाया, और ये अच्छे से गल चुके हैं। लेकिन ये 90% तक जो है मैंने इनको गिलाया है। आपने इतने ही गिलाने, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी पकाई होनी है। अगर ज़्यादा गिला देंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे घुल मिल से जाएंगे, ये मैश होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें, एक छोटी प्याली या 1/2 कप के करीब हमने मीठा दही इसमें ऐड करना है। फैट के ऐड
कीजिएगा और 2 मिनट के लिए फ्लेम को आपने रखना है लो, और उसके बाद आप जो है चाहे इसको मीडियम फ्लेम पे ले आएँ, क्योंकि जब भी दही ऐड किया जाता है तो हंडिया का टेक्सचर चेंज ना हो जाए, और दूसरी बात ये कि इसके छींटे आप पे ना पड़े, इसलिए फ्लेम को लो किया जाता है। चलिए अब हमने जो है अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जब आपको लगे कि इसका जो दही का पानी है वो ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है, तब आपने जो है इसमें पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पे मैं 3 गिलास ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि चावलों के 2 गिलास है मेरे पास, यानी हाफ के जी मैंने चावल लिए थे। और जो चावल आज की तारीख में मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों वो हैं जी कायनात के चावल, ठीक है, जो कि 350 या 360 के हिसाब से पर केजी के हिसाब से आपको मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छे उनके ग्रेन्स हैं, लॉन्ग ग्रेन्स हैं, ठीक है। और साथ में ये देखें जी, हमने हाफ यहाँ पे टिकिया लिया है कनौर की, और ये ऐड कर लें, या फिर आप हाफ टी स्पून के करीब ऐड कर सकते हैं चाइनीज़ सॉल्ट। ये जो देगी पुलाव बनाते हैं वो भी ऐड करते हैं, बहुत शानदार किस्म का टेस्ट आता है। जब इसमें बॉयल आ जाए ढक्कन को उठा के आपने रख देना है साइड पे, और भिगोए हुए जो चावल थे उनका पानी आपने साइड पे गिरा देना है, और खाली चावल यहाँ पे आके ऐड कर देने, ठीक है। याद रहे 2 गिलास मेरे पास चावल थे जिन्हें आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखा, और 3 गिलास यहाँ पे मैंने पानी के ऐड किए हैं, ठीक है। आपके इलाके का पानी का हिसाब होगा, आपने उसी हिसाब से उनको ऐड करना है। कुछ कहीं जगह पे जो है ज़्यादा पानी लगता है, कहीं पे कम लगता है, तो फिर आपको बेहतर आपको अंदाज़ा होगा किस ब्रांड के आप चावल यूज़ करते हैं। चलें, अब जब तक इसका पानी जो है नीचे ना चला जाए चावलों के, आपने जो है चावलों को बार बार हिलाना नहीं, वरना आपके चावल टूट जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आके जब आपने नमक बराबर कर देना है तो फिर एक बार आपने इसको हिला देना है ताकि हर जगह बराबर हो जाए, लेकिन हल्के हाथों से, ठीक है, क्योंकि चावल हमने जो है वो तोड़ने नहीं है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पे क्या करेंगे, खूबसूरती के लिए जब तक चावलों में कलर ना हो तो मुझे खाने का स्वाद ही नहीं आता, ठीक है। 2 से 3 स्पॉट आपने इस तरह से कलर के दे देने हैं। मुझे चावलों में कलर बहुत अच्छा लगता है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गुलाबी कलर भी आप जो है इसके साथ ऑरेंज के साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, फ्राइड अनियन जो हमने शुरू में रखे थे थोड़े से ऐड कर देंगे, बाकी थोड़े से बचा के मैंने मज़ीद आगे इस्तेमाल के लिए रखे हैं। साथ में धनिया ऐड करेंगे, और साथ ही अच्छी खुशबू के लिए हमने पुदीना ऐड किया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे और दम लगा देंगे इसका, जी हाँ। और यहाँ पे दम वाली आंच को रख के हमने इसके लिड होल को बंद करना है। कम से कम यहाँ पे मैंने 15 मिनट का दम देना है। आपने अपने चावलों के हिसाब से देख लेना है, कुछ लोग 10 मिनट का भी लगाते हैं। चलें जी, 15 मिनट के बाद जब आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो खुशबू है जायकेदार सी, ये आपके दिलो दिमाग से होती हुई आपके किचन में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में फैल जाएंगी। चलिए, इसका अच्छी तरह से आपने प्रेशर रिलीज़ करना है। ढक्कन जब उठाएं तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको वैसे छोड़ देते हैं ताकि इसका जो प्रेशर है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको जो है इस तरह से साइड से लाके चम्मच चावलों को निकालना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, एक एक चावल का दाना अलग अलग है। बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार, लाजवाब किस्म का हमारा जो है चना पुलाव बनके तैयार है। इस तरह से खुले बर्तन में आप निकालेंगे ताकि इसकी मज़ीद स्टीम निकल जाए। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे लेना है फ्राइड अनियन, जो कि हमने थोड़ा सा बचा के साइड पे रखा था, और थोड़ा सा मैंने धनिया और पुदीना भी बचा के रखा था फाइनल लुक के लिए। तो चलिए चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शानदार किस्म का हमारा जो है देगी स्टाइल चना पुलाव बनके तैयार है, जिसे 20 मिनट में आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। और यकीन करें, किसी भी चिकन का या फिर किसी भी मीट का इस्तेमाल किए बगैर भी आप खुशबूदार सा, जायकेदार सा, लाजवाब सा चना पुलाव बना सकते हैं। इंशाल्लाह इसको एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से इसका एक एक दाना अलग सा, खिला खिला सा, जायकेदार सा, खुशबूदार सा है, यकीन करें जब आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाजमी बताइएगा कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा।